নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेलियर। कोलकाता में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ गैंगरेप मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन इस वारदात को लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों में लॉ कॉलेज का एक पूर्व छात्र भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक ने पीड़िता को पहले शादी का प्रस्ताव दिया था। जब पीड़िता ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया तो आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दोस्त ही रेप करने लग जाएं, तो क्या ही किया जा सकता है। टीएमसी सांसद ने अपने बयान में कहा कि मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं, लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है। क्या स्कूलों में पुलिस होगी? छात्रों ने एक अन्य छात्रा के साथ ऐसा किया, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है, क्या पुलिस हमेशा वहां रहेगी? এই সমস্ত ক্রিমিনালিটি, রেপ, মলেস্টেশন এটা কারা করে? কিছু পুরুষ করে। যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। রাত জাগো দিন জাগো, নিরাপত্তার কি আছে? সব জায়গায় তো একই অবস্থা। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। আপনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে, আপনি নিয়ে মাইক নিয়ে এসছেন আমরা মিডিয়া থেকে। নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? আরে ভাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে। সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগে দোষটা কার? इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि मौजूदा सरकार के राज में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेलियर एंड फेलियर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए? नहीं, लेना देना है नहीं, वो तो बात की बात है। फोटो मिल रहा है, जो मिलेगा वो तो बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन जो विषय ये है कि आप अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर एनवायरनमेंट नहीं रख पा रहे, ये तो एक्सेप्ट करिए। दिस इज योर फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेलियर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना 25 जून की शाम की है। छात्रा को कॉलेज बुलाकर कुछ फॉर्म भरवाने के बहाने रोका गया और बाद में कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद गार्ड रूम में ले जाकर रात 10 बजे तक उसके साथ गैंगरेप हुआ। देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है। और उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया।
तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है, वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में, डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है, लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो जो खुद ही ऐसी तरह की मानसिकता वाला होगा वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है, तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है, बहुत, और वो भी समझने वाले समझ पाते हैं, कई बार उनका असली चरित्र तो समझ में भी नहीं आता है। तो उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ वो बहुत दुखनीय है। और जब कानून व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले ही इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? आज वही लॉयर बनेंगे, कल वही जज बनेंगे और वही हमारे जीवन के फैसले तय करेंगे। हमारी जीवन मृत्यु, हमारे कैद या कितने साल की सजा होनी है, या क्या आप आरोपी हो नहीं हो, या आपको जामीन मिलनी है कि आपको छोड़ देना है, वो ये तय करेंगे। इनके हाथों में कितने लोगों का जीवन होगा, ये आप सोचिए। तो ऐसे जो अक्यूज होते हैं, स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिनका समाज में एक स्थान होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स किसी तरह के हो, लॉयर हो, उनके ऊपर तो एक आम आदमी से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी कानून, सारे कायदे जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की क्या सजा होती है। उसके बावजूद इस तरह के दुष्कर्म करते हैं तो उनको तो सिर्फ फांसी। इस मामले में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है, जो 2022 में कॉलेज से पास आउट हुआ था और अलीपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। जो विक्टिम है वो एलिगेशन दिया है कॉलेज में उसका बुला के उसको रेप किया हुआ है, लेकिन जो एफआईआर में है, एफआईआर में मतलब उसके साथ बहुत दिन से जान पहचान थे, उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो लड़की भी थे, उसको लेके कुछ दिन मैंने झमेला हुआ है आपस में। फिर बाद में वो एक एलिगेशन दिया है रेप का। अभी इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस पीसी मांगा था 14 दिन का, अभी साहब ट्यूसडे तक अलाउ किया है, पूरा 14 दिन नहीं दिया है। जैसा एलिगेशन दिया है वैसा कुछ मटेरियल नहीं था सीडी में। क्या एलिगेशन था? आप किसके लिए लड़ रहे थे? हम मनोजीत मिश्रा के लिए लड़ रहा था। एलिगेशन था गैंग रेप का। कहाँ पे घटना घटी थी? कॉलेज के में, वो टीएमसीपी बोल के यूनियन रूम है, उसका अंदर में ऐसा हुआ है, ऐसे एलिगेशन दिया था। ये जिसके लिए आप लड़ रहे थे वो वहीं पे थे? जिसके लिए लड़ रहा था एक्यूज का मानना है कि वो नहीं थे, उसका एलिगेशन दिया हुआ है। अभी तो इंक्वायरी चल रहा है, पुलिस पीसी मांगा है, पीसी गया है, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। तो जिसके लिए लड़ रहे थे वो उसी कॉलेज में पढ़ रहे थे या? नहीं, वो तो एक्स स्टूडेंट है, उसके लिए उसका साथ झमेला हुआ है, प्रीवियस एनिमिटी था, फंसाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं और फॉरेंसिक जांच की जा रही है कि कहीं ये वीडियो दूसरों को भेजा तो नहीं गया। घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार कटघरे में है।